वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा की अवधारणा के बारे में। जी हां, और जाने की घरेलू हिंसा क्या होती है, यानी आप घरेलू हिंसा से क्या समझते हैं। साथ ही इसको परिभाषित भी करेंगे विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार, जैसे स्टार्स हो गए, मैकार्थी हो गई। साथ ही साथ हम कुछ आयोग के अनुसार देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 2005 देखेंगे, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कि किस प्रकार से उन्होंने परिभाषा दी है राष्ट्रीय महिला राज्य महिला आयोग ने। साथ ही एनजीओ के अनुसार क्या परिभाषा होती है घरेलू हिंसा की, इन सभी को देखेंगे। फिर उसके बाद में घरेलू हिंसा के कारण पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट घरेलू हिंसा का टॉपिक जो है वो बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो फर्स्ट पेपर कौन सा? बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी। ओके, तो इसके लिए जो है ये लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये सोचिए कि यहाँ से एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं घरेलू हिंसा की बात करूँ तो घरेलू हिंसा से हो सकता है, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ना पूछा जाए तो आपका जो है लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि घरेलू हिंसा हो गया, साइबर अपराध हो गया, उसके बाद में निर्धनता हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, ठीक, पिछड़ा आयोग हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, अंतरपीढ़ी संघर्ष, ठीक, बुजुर्गों की क्या समस्या है, विकास की अवधारणा, ठीक है, अपराध क्या है, बाल अपराध क्या है, बाल अपराध और अपराध में क्या अंतर है, सामाजिक समस्या को परिभाषित करिए। इस प्रकार के प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है सभी विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की एक एक श्रेणी बनाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही एक एक टॉपिक आपका पूरा पूरा लेक्चर क्लियर होता जाएगा। जैसे कि अभी तक इस वीडियो के 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं इसके, जिसमें आपका निर्धनता शामिल है, निर्धनता पर वीडियो बन चुकी है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, इस पे वीडियो हमने बना दी, अल्पसंख्यक क्या होता है, इस पे वीडियो बनाई। ये सब एक एक चैप्टर है आपके पाठ्यक्रम में। ठीक, उसके बाद में अल्पसंख्यकों की क्या समस्याएं हैं उनमें, जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हैं, ठीक, और यहूदी, पारसी, जैन धर्म, बौद्ध इत्यादि हैं, इनकी क्या क्या समस्या है इन सभी को हमने बता दिया है। तो इन सभी लेक्चर्स को अगर आपको देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में, हमने प्लेलिस्ट बना रखी, प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप मांग सकते हो कि सर हमें जो है इसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दीजिए। ओके, व्हाट्सएप नंबर हमारा 9161 93 60 62। ओके, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा शुक्ला डी पॉइंट के नाम से अवेलेबल है, और उसमें बॉयज़ ग्रुप अलग है और गर्ल्स ग्रुप अलग है। तो आप अगर बॉयज़ हैं तो आप अपना नाम बताएंगे और अपनी फ़ोटो भी सेंड करेंगे। उसके बाद में अगर गर्ल्स हैं तो आप अपना जो है सारी चीज़ें, नाम, एड्रेस, एड्रेस नहीं, नाम कर देंगे। उसके बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक, उसके बाद में सारी चीज़ें आप बता देंगे, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, इसमें हूँ, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपकी इच्छा होगी तो। आइए बात करते हैं घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं, और घरेलू हिंसा आखिरकार किस प्रकार हमारे जो है भारतीय समाज में एकदम से थोपी हुई है। जैसे कि मैं समझूं, मैं कहना चाहूँ एक समस्या है, ये क्या है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम्स है किसकी, इंडियन सोसाइटी की। इसलिए आपके पेपर का क्या नाम है, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। ध्यान रखेंगे ये लेक्चर ऐसा नहीं कि 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, 2021, 22, 23, 24 जब भी परीक्षा होगी और सिलेबस में अगर घरेलू हिंसा होगी तो वहाँ से ऐसे प्रश्न और ऐसे घरेलू हिंसा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है बिल्कुल यही अगर उत्तर लिखेंगे, इनमें से अगर जानकारी आपको मिली रहेगी तो बड़ी अच्छी बात है। आइए देखते हैं घरेलू हिंसा। देखते हैं मित्रों, यहाँ पे आपके सामने कुछ स्लाइड प्रस्तुत है, देखिए। घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा करें। घरेलू हिंसा जो है आज के परिवेश में इस कदर हावी हो चुकी है कि इसकी जड़ें जो है हमारे पूरे भारतीय समाज तथा परिवार में बहुत ही गहराई तक जम चुकी हैं। मतलब जड़ें मूसलाधार हो गई हैं, बहुत अंदर तक चली गई। मतलब कहने का आशय ये है कि जो समाज है अपना भारतीय, इसमें घरेलू हिंसा खूब धड़ल्ले के साथ होती है। घरेलू हिंसा मीन्स होता है स्त्रियों को मारना, या फिर स्त्रियों को ही नहीं, घर में अगर कोई मालिक है या फिर कोई बड़ा परिवार का सदस्य है और वो किसी छोटे परिवार वाले, मतलब छोटे को मारता है। जैसे कि आपके परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, उनमें से 4 लोग बड़े हैं, 6 लोग छोटे हैं, तो ये फिर ये 4 लोगों में से किसी छोटे लोगों को कोई बड़ा लोग मारते हैं उनमें से, घर में से, तो वो भी घरेलू हिंसा की ही श्रेणी में आता है। या फिर बुजुर्गों को मार दें आप तो वो भी घरेलू की मतलब घरेलू हिंसा भी कही जाती है। ठीक, ओवरऑल अगर देखा जाए घरेलू हिंसा का मुख्य तात्पर्य महिलाओं से ले आता है कि महिलाओं को जो व्यक्ति पीटते हैं घर में, ठीक है, किन्हीं कारणों, बस बहुत सारे कारण हैं, उनके मैं कारण बताऊंगा। जैसे कि घरेलू हिंसा के बहुत सारे कारण होते हैं, शराब की लत लग जाना, महिला के चरित्र पर संदेह करना, समतावादी शिक्षा का व्यवस्था ना होना वहाँ पे,
ठीक है। और बहुत सारी चीज़, नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है, आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ता है, अधिक दहेज की मांग पर, पुत्र जन्म ना हो अगर महिलाओं को तो भी बहुत जगह पे मारपीट पड़ती है। तो वही वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं मित्रों, घरेलू हिंसा में आती हैं। तो वही होती घरेलू हिंसा। ओवरऑल हमने समझा, आप देखते हैं इसकी भाषा में। देखिए, तो गहराई तक जम गई हैं। इसके जमने का कारण भी है क्योंकि इसे व्यवस्थागत समर्थन भी हमारे समाज से ही मिल रहा था। कोई ऐसा नहीं कि बाहर वाले समाज से हमें ये मिली है, हमारे अंदर से ही ये निकलती गई धीरे धीरे। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि किसी महिला ने अपनी आवाज़ मुखर की, तो इसका आशय है कि वह अपने समाज और परिवार के संबंधों में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपमान तथा विद्रोह की स्थिति को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई मान लिया एक परिवार है, उस परिवार में एक स्त्री है, वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। पीड़ित है या नहीं है, या फिर वो दूसरी महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के पक्ष में कानून बनवाने के लिए संसद में, या संसद सदस्य है मान लिया महिला, तो वो जा रही है संसद से पास करवाने कानून, या फिर कोई ऐसा संगठन बना रही महिला, तो वो अपने परिवार से भी हाथ धो बैठेगी, क्योंकि परिवार वाले भी सोचेंगे कि कहीं ना कहीं पे ये अपने जो इसके ऊपर बीत रही है वो सारी चीज़ें सबको बता रही, समाज में हमारे परिवार की बेइज्जती कर रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपमान तथा विद्रोह की स्थिति को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। ठीक, तो वो परिवार के संबंधों में देखेंगे लोग कि उससे ईर्ष्या करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे। ठीक, आज के भौतिकवादी परिवेश में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि वृद्ध एवं बच्चे भी हिंसा का शिकार बन रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, वो भी घरेलू हिंसा की ही श्रेणी में आते हैं। प्रकृति ने महिला और पुरुष की शारीरिक संरचनाएं जिस तरह की बनाई हैं, शारीरिक संरचनाएं मतलब होता है शरीर के अंग अलग अलग बनाए हैं। ठीक, तो जो बनाई हैं उनमें महिला हमेशा नाजुक और कमज़ोर रही हैं। ठीक, वही हमारे समाज में यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि पुरुष को महिलाओं पर शासन का अधिकार उन्हें विवाह के पश्चात ही प्राप्त हो जाता है, कि क्योंकि अर्धांगिनी हो जाती है पत्नी, तो उन पे अधिकार हो जाता है, यानी अधिपत्य हो जाता है। जबकि ऐसा व्यवस्था ज़्यादातर नहीं है। जैसे आप विवाह में जाते हैं, हिंदू संस्कार में बताऊँ तो हिंदू हिंदू में संस्कार होते हैं 16 संस्कार, उनमें से एक विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार में 7 पद जो है, 7 वचन जो होते हैं वो कन्या की तरफ से रखे जाते हैं, और 5 वचन जो है बदले में पुरुष के मानी वर पक्ष की तरफ से रखे जाते हैं। जैसे कि जब 7 वचन कन्या रखती है कि आप जो है हमें मानेंगे, हमारे सिवा किसी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करेंगे, ठीक है, जितना भी धन आएगा उनमें से हमें आधा का हकदार बनाएंगे, हमें अपने सारी चीज़ों में आधा आधा चीज़ें करेंगे। मतलब जैसे कि आप 10 रुपये कमाते तो उनमें से 5 रुपये मेरे होंगे। ये सारे वचन वो जब मनवा लेती है पत्नी, 7 वचन होते हैं, 7 वचन पत्नी नहीं बोलती है, पत्नी की तरफ से जो है जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं 7 वचन। तो इधर वाले लड़के वाले पंडित जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी कहते हैं पंडित जी जो है लड़का भी 5 वचन कहना चाहता है स्त्री से। जैसे कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाज सुदर्शनम। मतलब ये कि जैसे कि कहीं पे जाना हो, क्रीड़ा वगैरह में खेल वगैरह हो रहा हो, संस्कार कहीं पे कोई हो रहा हो, 16 संस्कार में से कोई संस्कार, संस्कारम समाजो सुदर्शनम, कहीं समाज में उत्सव हो रहा हो उसका दर्शन करने हेतु जाना हो, या फिर मंदिर में दर्शन करने हेतु जाना हो, दर्शनम। ठीक है, तो अगर यहाँ सब जाना है तो हमसे परामर्श लें। साथ ही साथ यदि पति मन यानी मैं परदेश में हूँ, तो तुम्हें श्रृंगार नहीं करना है, सज धज के नहीं निकलना है बाहर, या फिर मेरे सिवाय किसी दूसरे पराये मर्द को नहीं देखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें से। तो यही चीज़ होती है, क्योंकि पत्नी को हमेशा हमारे भारतीय समाज में उच्च दर्जा दिया गया। भारत का नाम क्या रखा गया, भारत माता। भारत माता की जय बोलते हैं, हम भारत पिता की जय नहीं बोलते। जबकि भारत अगर बात की जाए तो भारत एक जो है पुरुष प्रधान देश रहा है, लेकिन हम भारत माता की जय बोलते हैं, ना कि भारत पिता की जय बोलते हैं। ओके, जबकि अमेरिका वगैरह बहुत सारे हैं, ये सब अपने देश को पुरुष बताते हैं कि मतलब हमारे देश जो है वो क्या है, मेल है, जबकि इंडिया फीमेल को आगे रखता है। ठीक, अब आप लोग भी देखते होंगे, जैसे कि जो लड़कियां देख रही हैं वीडियो, वो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो महिला हमेशा नाजुक और कमज़ोर रही। वही हमारे समाज में यह स्वीकार किया जाता है कि पुरुष को महिलाओं पर शासन करने का अधिकार है। उन्हें विवाह के पश्चात ही ये अधिकार प्राप्त हो जाता है, जिससे हिंसा की स्थिति को अधिक बल प्राप्त होता है। इसी जो है सभी कुरीतियों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2006 में क्या किया है, घरेलू हिंसा से संबंधित कानून बनाया है। और कानून क्या है आइए देखते हैं। तो घरेलू हिंसा से संबंधित भारतीय सरकार ने कानून बनाया, जिसमें घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं, वृद्धों और बच्चों को कुछ राहत अवश्य मिला है। ठीक, तो कानून बनाया कब, 2006 में। कौन सा कानून है, घरेलू हिंसा से संबंधित कानून बनाया, किसने, भारत सरकार ने। ठीक, वास्तव में घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है मित्रों, जिसके कारण परिवार में स्त्रियों को सुरक्षा देने की जगह
ना केवल उसका तिरस्कार किया जाता है बल्कि अमानवीय ढंग से महिलाओं को अपमानित व शोषित भी किया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा हर समाज में नहीं होता है, किसी किसी समाज में जहाँ पे अशिक्षा का अभाव, अभी हम देखेंगे कि घरेलू हिंसा के क्या कारण है, तो उसमें विस्तार से बताएंगे कि क्यों आखिरकार किसी समाज में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है। ठीक, तिरस्कार किया जाता है। तो पारिवारिक हिंसा का संबंध स्त्रियों की उसी उत्पीड़न से है जो किसी महिला के निकट संबंधियों, जैसे कि कोई महिला है उसके निकट संबंधियों के द्वारा उसको प्रताड़ना दी रही है, उसको मारा पीटा जा रहा हो, वही होती घरेलू हिंसा। जैसे कि उस चाहे उसके माता पिता के द्वारा किसी को मारा जा रहा हो, उसके सास ससुर के द्वारा उसी स्त्री को पीटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, देवर ननंद के द्वारा मारा जा रहा हो। ठीक, देवर मीन्स होता है जैसे कि मान लिया 4 भाई हो, आपको पता होगा देवर ननंद, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको नहीं बताते। जेठानी जेठ के द्वारा पीटा जा रहा हो, तो किसी भी स्थिति में उसके सगे संबंधियों के द्वारा उसी महिला को पीटा जा रहा हो, या फिर वो लड़का कोई है छोटा सा, उसके सगी संबंधियों के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा, उसके चाचा के द्वारा, उसके और भी लोगों के द्वारा, घर वालों के, उसके बड़े भाई के द्वारा उसको अगर पीटा जा रहा है, तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप गलत कार्य करके आए तो आपको पीटा ना जाए, वो जरूरी है, उतना अधिकार हर एक माता पिता को है। ठीक, हर एक अपने जो है गार्जियन को है। तो वही चीज़ें हैं, ये बता रहा है कि अपने ही व्यक्तियों के द्वारा जब किसी जो है छोटे यानी कमज़ोर व्यक्ति को पीटा जाता है अपने ही सगी संबंधियों के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा। हिंसा मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंसा होता है कि किसी, जैसे देखिए हिंसा का देखिए स्टार्स महोदय के अनुसार इन्होंने हिंसा की परिभाषा किस प्रकार से दी है। हिंसा की देखिए, किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है, चाहे उसे वास्तव में चोट ना पहुंची गई हो। अगर कोई व्यक्ति है उसको आप चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो सारी चीज़ें करे हैं हिंसा के लिए, आघात, मान लिया आपने उसको जो है एक पत्थर लिया, उस पत्थर से फेंक कर मारना चाह रहे हैं, पत्थर फेंक के आपने मारा लेकिन उसको पत्थर लगा नहीं, पत्थर बाहर उसके बगल से निकल गया, लेकिन अब वो व्यक्ति देखेगा कि पत्थर फेंका इसने तो हमारे मारने के परिप्रेक्ष्य में, या फिर आप नहीं देखा तो भी वो चीज़ें अगर कोई भी देख रहा है या फिर नहीं भी देख रहा है, तो वो घरेलू, वो हिंसा होती है। वो कैसी हिंसा होती है? वो हिंसा केवल होती है। लेकिन वही व्यक्ति अपने ही सगे संबंधियों को मारा जा रहा हो, तो वही घरेलू हिंसा, यानी घरेलू, घरेलू मैटर बोलते हैं ना, कि घरेलू मैटर है, वही घरेलू हिंसा होती है कि किसी के घर में उसी के सगे संबंधियों के द्वारा उसको मारा पीटा जा रहा हो, तो वही घरेलू हिंसा होती है। ठीक, और कमजोर व्यक्ति को मैकार्थी क्या कहते हैं? मैकार्थी ने लिखा है हिंसा की परिभाषा देते हुए कि कोई भी ऐसा कार्य जो जानबूझकर या धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो, उसे हम हिंसा कहते हैं। मैकार्थी कहते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य जो जानबूझकर या धमकाकर बलपूर्वक किया गया हो, उसे ही हम हिंसा कहते हैं, और यही चीज़ें जब घर में अपने सगे संबंधियों के द्वारा की जाए तो वही घरेलू हिंसा। ठीक, राज्य महिला आयोग के अनुसार अगर देखें हम परिभाषा किसकी, राज्य महिला आयोग के अनुसार परिभाषा देखते हैं हम घरेलू हिंसा की, तो ये महिला आयोग कहता है, राज्य महिला आयोग, कि कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष के द्वारा पीटी गई हो या फिर मारपीट उस पर पड़ी हो, या अथवा अन्य प्रताड़ना किसी प्रकार से दी गई हो, उससे वो त्रस्त हो, तो वह घरेलू हिंसा की शिकार महिला कहलाएगी। ठीक, इसी को मद्देनजर रखते हुए महिला संरक्षण अधिनियम बना 2005 में। मित्रों, 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम बना, और उसी के अनुसार, महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार क्या हुआ है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान किया जाता है स्त्रियों को। ठीक, आगे हैं, देखिए आधारशिला देखते हैं। आधारशिला यानी कि एनजीओ जिसको हम बोलते हैं, तो एनजीओ के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है। एनजीओ कहता है कि परिवार में महिला तथा उसके अतिरिक्त कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को के साथ मारपीट, धमकी देना, उसका उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त लैंगिक हिंसा, लैंगिक हिंसा मीन्स होता है जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए किसी के आधार पर, यानी जैसे कि ये स्त्री है, मतलब कोई एक घर में लड़का लड़की, 3 लड़कियां हैं, एक लड़का है, तो लड़के को लोग ज़्यादा प्रेम करें, लड़कियों को 3 लड़कियां हैं तो इसलिए कम प्रेम करें, तो उसको लड़कियों को पीटें। ठीक, और लड़के को ना मारे, तो ये भी क्या है, लैंगिक जो है हिंसा है, कि लिंग के आधार पर उनको मारा पीटा जा रहा है, तो लैंगिक हिंसा हो गई। या फिर बच्चे को जो है, माने लड़का है, लड़के को मारा जा रहा है, लड़की को नहीं मारा जा रहा है, ये भी घरेलू हिंसा है। मौखिक हिंसा होती, मुख के द्वारा भी किसी को बोल करके ठीक डांटा जाए, हमेशा प्रताड़ित किया जाए, तो वो भी हिंसा ही होती है। भावात्मक हिंसा, किसी पर इमोशनल जो है ब्लैकमेल किसी को करते रहो हमेशा, तो भावात्मक हिंसा है। आर्थिक हिंसा मतलब अर्थ, जो पैसे के मामले में हिंसा कर रहे हैं, मान लिया एक लड़की को 10 रुपये दे रहे हैं और बगल में लड़के को 15 या फिर 20 रुपये दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही हो सकता है किसी को ज़्यादा पैसे दे, किसी को कम पैसे दे, किसी को ज़्यादा ऊंचे स्थान पर रखें, किसी को कम स्थान पे, किसी को ज़्यादा चावल मिल रहा है खाने को, किसी को कम मिल रहा है। ठीक, इसी प्रकार से तो वही होती है क्या, आर्थिक हिंसा भी। ये सारी हिंसाएं, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये सब घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम
2005 के तहत अपराधी श्रेणी में आते हैं, यानी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। किसके अनुसार? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार। और 2006 में भी इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया था। ठीक, इस प्रकार घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है अपनी भाषा में मित्रों कि परिवार के किसी सदस्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से क्या करे, बल प्रयोग करके किसी ऐसी वस्तु को लेना या किसी ऐसे व्यवहार के लिए बाध्य करना जिससे वह अपनी स्वेच्छा से काम ना करना चाहता हो। मतलब कि मान लिया वो आपके घर में है, आपको जो है ये काम करने का, कोई काम करने का नहीं मन कर रहा है और ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति के द्वारा वो काम करवाया जा रहा है आपके घर के लोगों के द्वारा, तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आ जाता है। ठीक, अथवा फिर क्या करवाया जाए, उसे शारीरिक आघात किया जाए या फिर भावात्मक उत्पीड़न किया जाए कि ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, या फिर उसको उसको 2-3-4 लापटे पड़ जाएं। ठीक, तो वही सारी चीज़ें क्या होती है, इसका अगर शिकार होता कोई बंदा तो वो पारिवारिक हिंसा होती है, यानी घरेलू हिंसा होती है। ठीक, पारिवारिक हिंसा पूछ लेगा तो वही घरेलू हिंसा, पारिवारिक हिंसा, ठीक, आपसी अंदरूनी हिंसा, या फिर तो ये सारी हिंसा कैसी है, घरेलू हिंसा की ही उदाहरण है। स्पष्ट है कि इस तरह की हिंसा को महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा उत्पीड़ना मिलती है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। घरेलू हिंसा दोस्तों देखिए, पहला कारण ये है घरेलू हिंसा होने का कि समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव। मान लिया स्त्री को कम पढ़ाया जाता है, पुरुष को ज़्यादा पढ़ाने का आदेश, मतलब अगर स्त्रियाँ, आज के भौतिकवादी समाज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले हुआ करता था। अब घरेलू हिंसा पर थोड़ी बहुत रोक लग रही है, विभिन्न कानून बन रहे हैं, नई नई सरकार आ रही, वो अलग अलग प्रकार से कानून बना रही है। ठीक, तो इससे हिंसा थोड़ी बहुत रुकी है समाज में, लेकिन हाँ अभी भी इस पर कठोर कानून बनना चाहिए। तो देखिए समतावादी यानी समतावादी शिक्षा व्यवस्था की अभाव है कि सभी को समान शिक्षा दी जाए। दूसरी ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि महिला के चरित्र पर संदेह पुरुष अगर करने लगते हैं, मान लिया महिला के चरित्र पर संदेह है तो उनको उत्पीड़ना देंगे, प्रताड़ित करेंगे, भावात्मक हिंसा करेंगे उनके ऊपर, उनको जो है मारेंगे, पीटेंगे। ठीक, तो ये भी चीज़ें गलत हैं, तो ये भी घरेलू हिंसा के श्रेणी में ही आती हैं। और संदेह करते हैं उनके जो है किस पर, तो महिलाओं के चरित्र पर संदेह करते हैं, यानी कैरेक्टर पर उनके संदेह करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो पीटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं। अगला है कि शराब की लत। जब जो है व्यक्तियों को शराब की लत लग जाती है तो अपनी स्त्रियों को जब घर पे आते हैं तो अपनी जो है औरत को ही मारना शुरू कर देते हैं। तो शराब की लत एक सबसे बड़ी समस्या है किसकी, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने की। चौथी समस्या यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुष्प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं पे इस क्षेत्र में पड़ रहा है घरेलू हिंसा पे। ठीक, पांचवी चीज़ें ये है मित्रों कि महिला को स्वावलंबी बनने से रोकना। महिला को स्वावलंबी मतलब ये होता है कि महिला कभी कभी ये होती है, किसी के घर में अगर पढ़ ली महिला ने तो वो कहती कि नहीं हम ये करेंगे, और पुरुष करा नहीं तुमको ये नहीं करना। मान लिया उसने कहा कि हमको कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी है, ठीक, और पुरुष कह रहा, उसका पति कह रहा कि नहीं तुमको कॉस्मेटिक की दुकान नहीं खोलनी है। ठीक, वहाँ पे तरह तरह के लोग आएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से थोड़ा बहुत चरित्र पर भी संदेह कर रहा है पति जो है पत्नी पर। तो इस प्रकार से क्या होता है, दोनों में मनमुटाव हुआ तो अब महिला तो उससे लड़के जीत नहीं पाएगी, या तो फिर वो जो है पहलवान हो, जो पहलवान लड़ती हैं फोगाट वगैरह, या फिर जो है पहलवान नहीं है वो, तो बेचारी क्या करेगी, कुछ कर नहीं पाएगी, तो पति जो होगा उसको पीटेगा। तो वही चीज़ें होती, महिला को स्वावलंबी बनने से रोकते हैं पुरुष, तो क्या करती है महिला, कहती नहीं हम ये करेंगे क्योंकि ये लाइफ हमारी है, तो जो है ये है वो है फलान धमाका, जो बोलना हो उनको वही बोलने लगेगी। तो वही सारी चीज़ें होती है, इससे क्या होता है, हिंसा होती है, उनको मारना शुरू कर देते हैं, यही चीज़ें हैं। छठवीं चीज़ ये बढ़ाती है मित्रों किसी समाज में घरेलू हिंसा को, पुत्र जन्म ना होना। सबसे बड़ी समस्या है कि किसी किसी घर में अगर स्त्री के 3-4 जो है लड़कियां हो जाती हैं तो उसको हीन भावना से उस पत्नी को लोग, समाज के लोग भी देखना प्रारंभ कर देते हैं, उसके घर वाले भी, उसके पति भी खासकर देखना शुरू कर देते हैं। जबकि जो है ये गुणसूत्र के अनुसार डिनोट करता है। फिर अपने भौतिकवादी समाज में देखें तो जो है गुणसूत्र के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप जो है भगवान की देन मानते हैं हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वही चीज़ें हैं। अगर पुत्र नहीं जन्म हो रहा तो उसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं होता है, अधिकतर दोष पुरुष का ही होता है, उसके XY गुणसूत्र या फिर जो गुणसूत्र होते हैं बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप तो उसका दोष होता है। ठीक, तो पुत्र जन्म ना होना, इससे भी प्रताड़ना मिलती रहती है। साथ ही सातवां देख सकते हैं कि अधिक दहेज की मांग। अगर जो है पुरुष की तरफ से अधिक दहेज की मांग होती है पत्नी के पक्ष के द्वारा, यानी कि कन्या पक्ष के द्वारा
उतने दहेज की मांग की पूर्ति ना ही कर पाती है पत्नी के जो है घर वाले, तो क्या करते हैं, उसको पत्नी को प्रताड़ना देते हैं। आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह में बहुत देखा होगा इस ऐसी सारी चीज़ें कि पत्नी को पीटते पीटते क्या करते हैं लोग, मार देते हैं। कई मूवियों में आपने देखा होगा जो है उसको वहीं पे दफन कर दिया जाता है या किसी प्रकार की समस्या। तो दहेज की मांग का ये भी बड़ा मुद्दा है भारतीय समाज में। साथ ही आठवां मुद्दा ये है कि आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। और जब आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है यानी कि मॉडर्न जो चीज़ें स्त्रियाँ सीख रही हैं, तमाम प्रकार के जो है सारी चीज़ें कर रही हैं, और अब नई नई चीज़ें वस्त्र आने लगे हैं, वो अलग अनेक अनेक प्रकार के वस्त्रों का अनुवरण कर रही हैं, पहन रही हैं उनको। तो इसमें क्या करते हैं, पति लोग देखते हैं कि ये मॉडर्न होते चली जा रही है, नई नई तकनीकी का विकास हो रहा है, इसका माइंड डेवलप हो रहा है। अभी हम इनसे कहेंगे एक लोटा पानी लो तो पानी नहीं देगी हमको, घर से थके मांदे पहुँचेंगे। ठीक, तो ये सब भावना रहती है मन में। हालांकि अब शहरों में तो ये घरेलू हिंसा कम ही होती है, गांव में जहाँ पे अशिक्षा है, वहीं पे समता मूलक शिक्षा का अभाव है, वहीं पे ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि शहरों में अब कम होती हैं। तो आधुनिकीकरण का प्रभाव भी पड़ा है, जिससे घरेलू हिंसा बढ़ी है गांव समाजों में। नवी चीज़ ये है कि नैतिक मूल्यों का पतन। जैसे जो पुरानी नैतिक मूल्य थी, मूल्य थे नैतिक मूल्य, जैसे कि मैं बताऊं नैतिक मूल्य, तो एक समय ऐसा था कि जब नारी को केवल भोगी की वस्तु समझा जाता था कुछ समय पहले। लेकिन सब पुराने ज़माने में जब देखेंगे हम, बहुत पहले नारी को भी तब भी एक जो है माता के समान हम लोग देखते थे। साथ ही साथ जब छायावाद आया तो यहाँ पे जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन, मतलब जीवन के अंबर तल में, फिर अवन या अंबर तल में, ऐसा कुछ है। ठीक, तो नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट की है जयशंकर प्रसाद ने, मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, छायावादियों ने पूर्ण रूप से जो है सहायता करी है नारियों के, नारी के प्रति प्रेम भावना को प्रतिकर्षित किया है। ठीक, हिंदी साहित्य में हमने इस पे लेक्चर भी दिया है, उसको देख लेंगे। तो नैतिक मूल्यों का पतन हो, जो सामाजिक मूल्य पहले थे नारी के प्रति, उनका पतन हुआ है। नए नए नियम आए हैं, नए नए कानून, और नए नए प्रकार से लोगों को देखा, पिक्चर टीवी तमाम सारे आपने देखा होगा, तो उसमें अब नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं। हीरोइन को देखिए, या फिर तो तमाम सारी चीज़ें, अपना अपना अधिकार सभी लोग जानने लगे कि स्त्रियों का क्या अधिकार है, पुरुषों का क्या अधिकार है, सभी लोग अपने अपने अधिकार को करते हैं। इससे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिससे घरेलू हिंसा को कहीं ना कहीं पे बढ़ावा मिलता है। 10वीं चीज़ें और लास्ट चीज़ें ये है मित्रों, कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की उच्च परिस्थिति। जब कोई घर में कोई पुरुष है, पति और पत्नी दोनों लोग, अब मान लिया मैं दोनों लोग हैं और दोनों लोगों की शादी हो जाती है, का कल को क्या होता है, पत्नी की बड़ी नौकरी लग जाती है और पुरुष की छोटी नौकरी लग जाती है। तो जो पत्नियां होती हैं वो बहुत मतलब ऐसी होती है कि मतलब वो थोड़ा बहुत ऐसी ऐसे शब्द बोल देंगी कि पुरुष को बात लग जाएगी। जैसे वो कहेंगे, क्या तुम मतलब कि तुमसे ज़्यादा सैलरी पाते, कभी कभी ये बोल देंगी वो, क्योंकि मतलब उनकी मानसिकता का ही प्रभाव होता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, क्योंकि उनको जन्म देना रहता है। ठीक, तो उसमें क्या होती है, उनकी ब्रेन की नसें जो होती है थोड़ा बहुत, एक आध 10% तो टूट ही जाती हैं एक बार जो है जन्म देने से। तो वही सारी चीज़ें होती, तो क्या होता है वो मतलब ज़्यादा गुस्सा उनको आता है, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। ठीक, तो वही सारी चीज़ें होती हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की उच्च स्थिति जब हो जाती है, तो महिलाएं क्या होती हैं, थोड़ा बहुत ऐसे शब्द बोल देंगी जिससे पुरुष क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाएगा तुरंत। तुरंत उसको मतलब कि कहेगा, तुम नहीं होती तो ऐसा होता, या फिर ऐसा होता, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, झगड़ा होने लगता है। इससे क्या होता है, दोनों में मनमुटाव होता है, फिर घरेलू हिंसा होती है। स्त्री तो लड़के जीत नहीं पाती है जल्दी, तो पुरुष क्या होता है, उसको पीटना शुरू कर देता है। और स्त्रियां ये भी कुछ होती है, इज्जत करती हैं कि अपने पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। जबकि देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं भगवान रामचंद्र जी की, तो बड़े ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया। ठीक, उनका अनुसरण आज के हमारे युवाओं को ज़रूर करना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, फिर ये लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। और आपने देखा 23 मिनट में लगभग आपने क्या समझ लिया, पूरा का पूरा आपने समझ लिया घरेलू हिंसा क्या होती है, इसके कारण क्या क्या हैं, और घरेलू हिंसा की परिभाषा विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार, राज्य महिला आयोग के अनुसार, एनजीओ के अनुसार। ठीक है, ये आपने समझा और जाना कि घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो आप उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे, अगर आपने वीडियो 2 से 3 बार देखा तो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में आपके। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।